इंडियन पॉलिटिक्स में एक शॉकिंग ट्रेंड है जो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हर 2 में से 1 एमपी के ऊपर क्रिमिनल केस था, यानी 46% एमपीज़ के ऊपर क्रिमिनल केस था। एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग 543 एमपीज़ में से 251 एमपीज़ यानी 46% एमपीज़ ने अपने एफिडेविट में क्रिमिनल केसेज डिक्लेयर किए थे, और उनमें से 170 एमपीज़ यानी 31% एमपीज़ पर मर्डर, किडनैपिंग और सीरियस क्राइम से रिलेटेड केसेस थे। ये डाटा कैंडिडेट ने खुद के इलेक्शन एफिडेविट में शो किए थे। और ये सिर्फ पार्लियामेंट तक लिमिटेड नहीं है, यही हाल स्टेट असेंबलीज़ का है। एडीआर ने 4001 स्टेट के सिटिंग एमएलएज को एनालाइज किया और पाया कि 1777 यानी 1777 एमएलएज के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, और उनमें से 1326 एमएलएज के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। और ये डेटा बढ़ता चला जा रहा है। 2004 में 23% एमपीज़ के ऊपर क्रिमिनल केस थे, 2009 में 30% हुए, 2019 में 43% हुए, और 2024 में बढ़ के ये 46% हो गए, यानी 20 सालों में ये डेटा डबल हो गया। अब सवाल ये नहीं है कि पॉलिटिशियन के ऊपर क्रिमिनल केस क्यों लगते हैं, सवाल ये है कि क्रिमिनल केस होते हुए भी पॉलिटिशियंस को पार्टीज टिकट क्यों देती है और पब्लिक इन्हें वोट दे के जिताती क्यों है। क्या ये पैसे के दम पर होता है, या पावर के दम पे, या कास्ट और कम्युनिटी इसमें बड़ा रोल प्ले करती है? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है कौन इलेक्शन लड़ता है और कौन इलेक्शन जीतता है। और ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिशियन के ऊपर जितने केसेस लगे होते हैं सारे सही होते हैं, बहुत सारे झूठे केसेस भी होते हैं, लेकिन इससे पॉलिटिक्स के क्रिमिनल साइड को नकारा नहीं जा सकता है। और अगर क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स में नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो ये देश के पॉलिटिकल सिस्टम पर बहुत गहरा असर डालेगा और बहुत बड़े सवाल छोड़ जाएगा। धन्यवाद।